आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वीडियोस की। तो वीडियो में वीडियोस की बात करेंगे। आज मैं आपको बताऊंगा कि ये वीडियो टेक्नोलॉजी कैसे इवॉल्व हुई, कैसे सिनेमा घरों से लेकर अभी आपके घर में एक छोटे से मोबाइल फोन में आप वीडियोस देख पाते हो, और मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस भी शेयर करने वाला हूं। तो शुरुआत करते हैं 1890 से, जब पहली बार फिल्म प्रोजेक्शन देखने को मिली, फिल्में देखने को मिली, मूविंग पिक्चर, मोशन पिक्चर्स, जो भी आप कह लो, सिनेमा, जो भी चीज़ है वो छोटे स्तर पर देखने को मिली। इसका आविष्कार किया गया। मैकेनिकल कंपोनेंट हुआ करते थे और तब वीडियो चला करती थी। मैकेनिकल मतलब उसमें क्या होता था कि मूविंग पार्ट्स होते थे। जैसे रील होती थी एक, वो ऐसे मोटर पे चढ़ा दी जाती थी, एक लाइट होती थी, उस पर पड़ती थी, और उसके बाद जो भी वो रोशनी पड़ती थी वो एक पिक्चर होती थी। दरअसल वीडियो कुछ नहीं, बस बहुत सारी पिक्चर्स हैं। जी हाँ, अभी जो आप ये वीडियो देख रहे हो, दरअसल ये जो मेरे हाथ ऐसे मूव नहीं कर रहे हैं वीडियो में, जो भी आप देख रहे हो, ये बहुत सारी पिक्चर्स हैं जो बहुत रैपिडली चेंज हो रही है, बहुत जल्दी। और एक जो पिक्चर होती है उसे एक फ्रेम कहते हैं। आपने देखा होगा, बोलते हैं 60 FPS, 30 FPS। 30 FPS का मतलब एक सेकंड में 30 फ्रेम बदल रहे हैं। और ये पिक्चर्स इतनी जल्दी बदलती हैं क्योंकि एक सेकंड में अगर कोई चीज़ 30 बार बदल रही है तो हमारी आंखें फर्क नहीं देख पाती कि ये चीज़ें बदल रही हैं। हमारा दिमाग और हमारी आंखें ये सोच लेती हैं कि वो चीज़ मूव कर रही है। दरअसल वो मूव नहीं कर रही होती, वो बस पिक्चर्स रैपिडली चेंज हो रही होती हैं। और इसी के सिद्धांत पर वीडियो काम करती है। इसीलिए पहले ये जो पिक्चर, जो चेंजिंग, जो फ्रेम बदले जाते थे फटाफट फटाफट, वो पहले एक मोटर के उससे बदले जाते थे जिसमें रील लगी होती थी। तो एक सेकंड की रील में 30 वो हुआ करते थे फ्रेम, तो वो चेंज हो जाते थे, ऐसे चलता रहता था। वो रील बहुत चलती रहती थी, उसमें लाइट बता, ऐसा लगता था चल रहा है। आपने भी एक खिलौना खेल मतलब बनाया होगा, एक बुक, मोटी बुक पर आपने कुछ ऐसे पिक्चर बनाई होगी, ऐसे हाथ बनाएगा, फिर थोड़ा ऊपर बनाएगा, थोड़ा ऊपर बनाएगा, थोड़ा, फिर उसको जब बुक को आप तेज से ऐसे करेंगे तो वो चीज़ ऐसे हाथ उठाते हुए नजर आएगी। यही सिद्धांत है वीडियो का। 1819 में ये टेक्नोलॉजी देखने को मिली थी, जिससे छोटी मोटी चीज़ें, मतलब छोटे मोटे सिनेमा घरों में, या मेन स्ट्रीम नहीं आया था उस वक्त, लेकिन ये चीज़ का एग्जिस्टेंस था। उसके बाद 1930 में गोल्डन एरा आया हॉलीवुड का। 1930 के आसपास ये जो वीडियो टेक्नोलॉजी है, मतलब सिनेमा वाली, ये मेन स्ट्रीम हो गई। और अमेरिका में 65% लोग इस बात को एडमिट करते थे कि वो वीक में एक बार फिल्म देखने जाते हैं। उनके घर में टेलीविजन नहीं हुआ करता था, वो सिर्फ सिनेमा देखने जाया करते थे। मैं आपको बता दूं, इस टेक्नोलॉजी की एडेप्शन में और इस टेक्नोलॉजी के एडेप्शन इंडिया में बहुत फर्क है। क्योंकि ये जो टेक्नोलॉजी है वो अमेरिका में पहले आई थी, हमारे इंडिया में ये बहुत बाद में आई। तो ये डेट वैरी कर सकती है, बट इनकी सीनियरिटी के हिसाब से, जैसे ये सीरियल वाइज आए, उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। तो 1930 में हॉलीवुड का गोल्डन एरा था। लोगों के घरों में इतने टेलीविजन नहीं हुआ करते थे और वो सिर्फ बाहर मूवीज देखने जाया करते थे, और यही मैकेनिकल जो भी चीज़ चलती है वो चला करती थी, और लोग फिल्मों का मजा लिया करते थे। उसके आगे बढ़ते हैं, अब क्या हुआ। फिर वक्त आ गया 1950 का, कैथोड रे ट्यूब, जिसे CRT भी कहते हैं। आपके घर में जो पहला टेलीविजन था, आपको पता है वो CRT वाला था, मतलब उसमें पिक्चर ट्यूब हुआ करती थी। वो इतने पतले टीवी नहीं हुआ करते, वो इतने मोटे टीवी हुआ करते थे जिसकी पिक्चर ट्यूब होती थी, वो अक्सर खराब हो जाती थी। फिर मैकेनिक आता था, रिपेयर करने वाला आता था, उसे रिपेयर करता था, बोले इसकी पिक्चर ट्यूब खराब हो गई, 3000 रुपये लगेंगे, इसकी बोर्ड खराब हो गया, वो इतने लगेंगे। और उसको चैनल बदलने के लिए आपको रिमोट कंट्रोल नहीं मिलता था, आपको ऐसे हैंडल मिलता था, उसे टक 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 करके चेंज करते थे। और एक बच्चा रखा करते थे घर में कि तेरा काम चैनल चेंज करना। रामायण आ रही है, शक्तिमान 12 बजे आ रहा है, एंटीना ठीक कर ले और पूरा फाइन ट्यूनिंग कर ले ऐसे उससे, और टक चेंज एकदम मस्त लगा के रख। तो ये 1950 में आई थी टेक्नोलॉजी। लेकिन ये जरा देख के देखो यार कि हमारे यहाँ 2001 तक, 2000 तक, 99 में भी ऐसे टेलीविजन थे जो 1950 में अमेरिका में आ चुका। अब वक्त आ चुका था 1960 का, कलर टेलीविजन। जी हाँ, 1960 में कलर टेलीविजन आ गए थे, लेकिन ये वो कलर टेलीविजन नहीं थे जो अभी आपको देखने को मिलते हैं। खैर, अभी तो हम अभी LCD वगैरह की बात नहीं कर रहे, वो मोटे वाली की बात कर रहे हैं, CRT वाले की। तो जो कलर टेलीविजन पहले हुआ करते थे उसमें RGB का एडजस्टमेंट था, मतलब रेड, ग्रीन, ब्लू, इन कलर को आप फाइन ट्यून करके अपना कलर भी एडजस्ट कर सकते थे। और ये बहुत ही शुरुआती दौर का कलर टेलीविजन हुआ करता था, और बहुत अमीरों के घर में हुआ करता था। मतलब पहले तो टेलीविजन, उसके बाद कलर टेलीविजन। तो ये बहुत अमीर जो रसूख वाले लोग हुआ करते थे अमेरिका में भी, उन्हीं के घर में ये टीवी हुआ करता था। और 1960 में इंडिया में तो कलर टेलीविजन के बारे में सोचना भी बहुत वैसे था, मतलब आम इंसान तो सोच भी नहीं सकता
के टेलीविज़न पर ब्लैक एंड वाइट टीवी भी इतनी बड़ी लग्जरी वाली चीज़ हुआ करती थी कि वो एक बहुत बड़े मोहल्ले में, बहुत बड़े गांव और शहर में किसी एक दो लोगों के पास ही हुआ करता था, जो या तो बिजनेस किया करते थे, रसूख वाले थे, या सरकारी बहुत बड़े ओहदे पर हुआ करते थे। ये चीज़ हुआ करती थी। और जो आस पड़ोस के लोग हैं, क्योंकि इंडियन टच भी तो देना है ना, टेक्नोलॉजी तो ठीक है लेकिन हम इंडियन है तो हाँ इंडियन टच देना है ना। तो एक मोहल्ले में जब किसी का टीवी होता था तो कोई अगर शो आता था तो लोग बाहर से मोहल्ले से आके भी उनके घर में आके टीवी देखा करते थे। ये चीज़ मैं आपको इसलिए बता पा रहा हूँ क्योंकि मैंने अपने बड़े बुजुर्गों से पूछा है, क्योंकि उन्होंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि जब मोहल्ले में पहली बार किसी के यहाँ टीवी आया था तो आस पड़ोस के सारे बच्चे उस घर में आ जाया करते थे और टीवी देखा करते थे सब बैठकर। इन लोगों को बड़ी परेशानी हुआ करती थी जिनके घर में टीवी हुआ करता था, क्योंकि उनके घर में सब बच्चे सारा दिन बैठे रहते थे और उनके घर वालों को प्राइवेसी नाम की कोई भी चीज़ नहीं थी। लेकिन इस चीज़ को लोग बहुत इंजॉय किया करते। उसके बाद वक्त आया 1990 का। 1990 में आपको देखने को मिला LCD, प्लाज्मा टीवी, फ्लैट टीवी। तो पहले प्लाज्मा टीवी आया करते थे, बाद में वो LCD से रिप्लेस हो गए, तो प्लाज्मा पैनल हुआ करता था। वो बहुत पतले टीवी हुआ करते थे। फ्लैट जो टीवी थे वो ऐसे ही आए थे। हालांकि इसके बीच में फ्लैट टीवी नाम से और एक टीवी भी आया था जो सिर्फ नाम के लिए फ्लैट था, लेकिन उसके अंदर भी पिक्चर ट्यूब भी इस्तेमाल हुआ करती थी। मतलब सामने का जो पैनल था उसका, वो जो कैथोड रे ट्यूब थी वो ऐसे नहीं थी, वो ऐसे थी, वो मोटा था, लेकिन वो नाम के लिए फ्लैट टीवी था। लेकिन जो रियल फ्लैट टीवी है वो LCD, प्लाज्मा टीवी, इनको आप कह सकते हो, 1990 में आ गया था। यही चीज़ इंडिया को आने में बहुत टाइम लगे, मेरे ख्याल से 15 साल तो मान के चलो। तो अब फ्लैट टीवी आ गया। अब उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ आई वो आप जानते हैं। उसके बाद 2000 में आई फ्लैट स्क्रीन वाली चीज़ें, लैपटॉप। जो पहला लैपटॉप देखने को मिला था वो कॉम्पैक्ट का जो लैपटॉप था जिसकी फ्लैट स्क्रीन थी बहुत ज़्यादा बढ़िया वाली, ठीक है। और उसके बाद आपको फ़ोन, टैबलेट, जो छोटे डिवाइसेस में जो स्क्रीन आई वो 2000 में आ गई थी। हाँ, वो अलग बात है कि वो बहुत कम लोगों के पास हुआ करती थी, बहुत महंगी हुआ करती थी, लेकिन वो आ गई थी। भारत में बहुत कम लोगों के पास हुआ करती थी, लेकिन वो चीज़ आ गई थी। अब 1980 1990 में लोग लैपटॉप बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया करते थे, मतलब कंप्यूटर जैसे पोर्टेबल। और 2000 में लैपटॉप का जो चलन है ना वो बहुत पॉपुलर हो गया था। जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन हुआ करते थे वो सभी अपने पास एक लैपटॉप रखा करते थे। वो अलग बात है कि वो लैपटॉप बहुत ही पुराने जनरेशन का है आज के हिसाब से कंपेयर करें, लेकिन वो लैपटॉप इस्तेमाल करते थे। तो जब स्क्रीन इतनी पतली हो गई, LCD हो गई, तो वो छोटे छोटे डिवाइसेस में भी आने लगी। बैटरी पावर्ड जो डिवाइसेस हैं उनमें भी स्क्रीन देखने को मिलने लगी और इंटरटेनमेंट के जो मायने हैं वो बिल्कुल बदल गए। उसके बाद आया वक्त 2010 का, बिंज वॉचिंग, इंटरनेट प्रोटोकॉल पे वीडियो वॉचिंग, बिंज वॉचिंग, वीडियो ऑन डिमांड, स्ट्रीमिंग, नेटफ्लिक्स, ये सारी चीज़ें। देखो नेटफ्लिक्स जो है 2007 में लोगों के सामने बहुत पॉपुलर होकर आई, पर वो ऐसी नहीं थी। पहले उसमें क्या होता था कि आपको ऑन डिमांड मेल पर DVD मिला करती थी, आपको DVD डिलीवर कर दिया करते थे तो, और कुछ आपको स्ट्रीमिंग वगैरह हुआ करती थी, इतनी नहीं हुआ करती थी। लेकिन 2010 में ये मेन स्ट्रीम हो गई और लोग इंटरनेट से स्ट्रीमिंग करने लगे, बिकॉज 2010 में जो इंटरनेट था वो थोड़ा सा अच्छा हो गया, लोगों के पास कनेक्शन थोड़ा फास्ट होने लग गया तो लोग स्ट्रीम करने लगे। अगेन भारत में इतना फास्ट इंटरनेट नहीं हुआ करता था उस दौरान, तो और डेटा बहुत महंगा हुआ करता था, इसलिए कोई सोच भी नहीं सकता था कि कोई सारे दिन बैठकर इंटरनेट के थ्रू कोई भी चीज़ स्ट्रीम करेगा। अब मैं थोड़ा इसमें इंडियन टच लाता हूँ। 2010 में क्या हुआ करता था, इंटरनेट इतना अच्छा नहीं था, तो जो DVDs की जो पायरेसी है ये सब बहुत हुआ करती थी। 15-15 रुपए की फिल्मों की DVD मिला करती थी, लोकल मार्केट में आप खरीद के लाते थे। हॉल प्रिंट, ये सारी चीज़ें बहुत फेमस हुई थी। एक DVD आती थी 15-30 रुपए की, जिसमें 4 मूवीज़ हुआ करती थी, नहीं 5 भी हुआ करती थी। उसके रैपर भी चूरन पत्ते पे छपे होते थे। तो इंटरनेट नहीं था, इसीलिए ऑफलाइन मीडिया का बहुत बोलबाला था। बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स जैसे songs.pk और ये सब वेबसाइट बहुत पॉपुलर थी, लोग MP3 डाउनलोड किया करते थे। अब इंटरनेट फास्ट नहीं था तो लोगों के पास एक और प्रॉब्लम थी कि वो लोग डाउनलोड कराने के लिए दुकानों पर जाया करते थे। वो उनको कुछ पैसे दिया करते थे और वो उनके मेमोरी कार्ड में कुछ गाने लोड कर देता था, मतलब गाने लोड कराए जाते थे बाहर से, क्योंकि खुद का इंटरनेट इतना फास्ट नहीं था। बाद में चीज़ें बदलने लगी और इंटरनेट थोड़ा सस्ता होने लगा, जो फिक्स पैक आने लगे, लाइक 2 GB वाले पैक, महीने के 2 GB मिलते थे, तो लोगों ने फिर डाउनलोड करना शुरू किया। स्ट्रीमिंग का जो चीज़ है, जो कॉन्सेप्ट है, वो 1995 से शुरू हो गई थी, लेकिन ये मेन स्ट्रीम 2010 में आकर हुई जब इंटरनेट फास्ट हुआ। अब उसके बाद जो फ्यूचर आने वाला है, जो 2020 के जो थोड़े सालों बाद आएगा, वो आएगा वीडियो वॉल्स का। ये फ्यूचर की टेक्नोलॉजी है। बहुत सारी स्क्रीन्स वॉल पर लगाई जाएंगी, ये एक पूरी दीवार को एज ए स्क्रीन यूज़ किया जाएगा। इसमें आप बहुत बड़े पैनल पे बहुत बड़ी कोई मूवी, बड़ी इन द सेंस के साइज थोड़ा बड़ा,
देख सकते हो। ये फ्यूचर टेक्नोलॉजी है वीडियो की, और ये बहुत जल्दी आने वाली है दीवारों पर। मतलब जिन्हें आप दीवार बोलते हैं वो एक्चुअली स्क्रीन्स होंगी जिस पर आप बैठ के कुछ भी ऐसे देख सकते हो, क्योंकि अब निहायत ही पतली स्क्रीन आ चुकी है। तो मैंने आपको बता दिया कैसे कैसे वक्त के साथ चीज़ें इवॉल्व हुई और वो आई, इंट्रोड्यूस कराई गई, और आगे आने क्या वाला है। और ये जो आगे आने वाली टेक्नोलॉजी होगी वीडियो वॉल्स की, ये बहुत सारे स्क्रीन का कॉम्बिनेशन होगा, और इसके बेजल्स तो ना के बराबर हो गए ताकि गैप पता ना लग पाए। बहुत सारी स्क्रीन को एक साथ ऐसे जोड़ा जाएगा और अपने मन पसंदीदा साइज़ की स्क्रीन आप तैयार कर सकते हैं, उसमें आप देख सकते हैं, क्योंकि बेजल्स नहीं होंगे। ऐसा लगेगा जैसे एक स्क्रीन दूसरी स्क्रीन से आपने जोड़ दिया और उसी में वो चलने लगेगी, तो आप कुछ भी देख सकते हो बड़ी स्क्रीन बनाकर अपने हिसाब से, अपने साइज़ की। तो ये है फ्यूचर। तो मैंने आपको बता दिया ये वीडियो टेक्नोलॉजी के बारे में, और ये जो ऑनलाइन स्ट्रीमिंग है तभी पॉपुलर हुई जब ज़्यादा अच्छा इंटरनेट आ गया। अभी आपको मैं बता दूं वीडियो वीविंग के लिए जो टेक्नोलॉजी है, टेलीविजन अब ऑलमोस्ट ऑब्सोल्यूट हो चुका है, अब पुराना हो चुका है। टेलीविजन शोज अब इतने ज़्यादा लोग नहीं देखते। अब ज़्यादातर जो भी यंगस्टर्स हैं वो यूट्यूब, नेटफ्लिक्स, Amazon प्राइम, Z5 और हॉटस्टार और ये सारी चीज़ें ज़्यादा देखते हैं। इनकी पॉपुलैरिटी ज़्यादा बढ़ चुकी है क्योंकि इंटरनेट की तो अब कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं है। और फ्रेश कंटेंट की अगर बात करें तो इन सारे प्लेटफॉर्म पर सभी फ्रेश कंटेंट आपको देखने को मिलते हैं, जो कि रेगुलरली अपडेटेड होते हैं, अपलोड किए जाते हैं और हमारे जैसे लोगों के द्वारा बनाए जाते हैं, तो वो ज़्यादा रिलेट कर पाते हैं उससे। रियलिटी शोज इसलिए बने ताकि लोग ज़्यादा रिलेट कर पाएँ, वो रियल हो, रियलिटी पे बेस्ड हो। सो कोई हमारे जैसा इंसान अगर कोई कंटेंट बना रहा है तो वो रियलिटी से बहुत पास है, इसलिए वो ज़्यादा लोगों को पसंद आता है। ये बड़ी बड़ी रियलिटी शोज़ में क्यों इन लोगों को लाया जाता है कि सर मैं बहुत गरीब हूँ, सर मैं तो बहुत नॉर्मल इंसान हूँ, ताकि अलग अलग कस्बे के लोग, अलग अलग तबके के लोगों से वो रिलेट कर पाए। और हम तो अपने जैसे लोगों को बहुत रिलेट कर पाते हैं। आजकल यूट्यूब पे हमारे जैसे लोग बैठ के वीडियो बना रहे हैं, हम देखते हैं उनको, तो हम बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। जब इंटरनेट शुरू में आ रहा था, मैं बात कर रहा हूँ अपनी 2006-2005 में, जब मेरे पास इंटरनेट थोड़ा थोड़ा आने लगा था, उस जमाने में वीडियो फॉर्मेट 3GP हुआ करता था। ये 3GP एक एक्सटेंशन हुआ करता था। ये वीडियो नोकिया के छोटे छोटे फ़ोन में चला करती थी, इतनी बड़ी तो सिर्फ स्क्रीन ही हुआ करती थी, और उसमें वीडियो बहुत ही अजीब सी चलती थी, मतलब इतनी क्लियर नहीं थी। उसी वीडियो को डाउनलोड करने के लिए मेरे को 30 मिनट से 40 मिनट लगा करते थे। उस वीडियो का साइज़ हुआ करता था 5 MB। 5 MB की वीडियो डाउनलोड करने के लिए मुझे कभी कभी आधा घंटा, कभी कभी 40 मिनट भी लगा करते थे। और ऐसा भी हुआ करता था कि 99% पर आकर वो डाउनलोड फेल हो जाया करता था, मेरा डेटा चला जाता था, मेरे को वीडियो भी नहीं मिलती थी। और अगर कोई एक वीडियो डाउनलोड हो जाती थी तो उसको मैं 1 हफ्ते तक बार बार रिपीट करके देखता था। इतनी बुरी हालत थी वीडियो व्यूइंग की, और अब चीज़ें बहुत अच्छी हो चुकी हैं। तो मैंने वीडियो टेक्नोलॉजी, वीडियो व्यूइंग एक्सपीरियंस के बारे में आपको बता दिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साइबर सिक्योरिटी और इथिकल हैकिंग में इंटरेस्ट है तो डिस्क्रिप्शन चेक करें। 299 रुपीज़ के 3 इथिकल हैकिंग कोर्सेज है जो कि आसान भाषा में आपको इथिकल हैकिंग सिखा देंगे। लॉकडाउन में घर बैठे बैठे आप एक इथिकल हैकर बन सकते हो। ऑनलाइन स्टडीज़ का तो आजकल वैसे भी ट्रेंड चल रहा है। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना, ये बिल्कुल फ्री है, इसके लिए आपको कोई भी पैसे नहीं देने। इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, उन सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।